Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पशुधन दुग्ध विभाग एवं राजनीतिक पेंशन धर्मपाल जी आज अलीगढ़ आए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको टीवी 9 को। सर, क्या कहेंगे, आज आप अलीगढ़ आए, ऐसी कौन कौन सी योजना है जिसे धरातल पर उतारने की आप अपनी तरफ से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है किसान की आय दोगुनी हो। किसान की दोगुनी आय मात्र खेती से नहीं होगी, पशुपालन से भी होगी, क्योंकि खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। और वास्तव में अर्थव्यवस्था नापने का पैमाना, जीडीपी नापने का पैमाना खेती है। खेती में गायों का, पशुओं का बहुत योगदान है। पहले तो प्राचीन भारत की परंपरा में 4 बातें प्रारंभ में होती थी। नंबर 1 गौशाला, नंबर 2 पाठशाला, नंबर 3 यज्ञशाला और नंबर 4 व्यायामशाला। इन 4 शालाओं पे हमारी आर्थिक व्यवस्था और मजबूत और स्वास्थ्य सब सुरक्षा रहती थी। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात दिन परिश्रम करके $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के ओर बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। और पशुपालन में भी बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिससे किसान की आय दोगुनी होगी। जैसे बहुत सामान्य सी चीजें हैं। हम नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 2 गाय यदि कोई लाएगा खरीद के बाहर से, दूसरे प्रदेश से, तो 1 गाय पे 40,000 रुपए का अनुदान है, 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 50 गायों की स्कीम है, 64 लाख रुपए की, उसमें 32 लाख रुपए का अनुदान है। और छोटी भी स्कीम, ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना अभी तक कुछ मंडलों में थी, अब संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में हम लागू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास पशुपालन विभाग में छोटी स्कीम भी है, जैसे बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन। इन योजनाओं से पशुपालक किसान की आय दोगुनी होगी। जैसे 10 बकरी और 1 बकरा, 1,70,000 की स्कीम है। ये मात्र, इसमें 90% का अनुदान है। इसमें मात्र 10% पैसा जमा करना पड़ेगा 17,000 रुपए में। ये स्कीम है। ऐसे ही जैसे बड़ी बड़ी स्कीमें अब हमारे उत्तर प्रदेश में संख्या की दृष्टि से रोज 1 करोड़ अंडा उत्पादित होता है। जनसंख्या की दृष्टि से हमें 3 करोड़ अंडे की जरूरत है। 2 करोड़ अंडा बाहर से आता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। तो 1 करोड़ अंडे तक की स्कीम हम बड़े उसमें लाए मुर्गी पालन में। अब मुर्गी पालन से, मुर्गी फार्मों से अंडे की खपत कहीं बाहर से नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में ही पूर्ति कर ली जाएगी। तो इस तरीके से हम पशुधन में आगे बढ़ रहे हैं। पर आज विभाग में उन्नति की ओर अग्रसर हैं। देश में भारत, दुनिया में भारत दूध में प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश दूध में प्रथम स्थान पर है। हमारे पास अच्छी दूध की स्कीम्स भी हैं और अब और आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। अब हमने आज अलीगढ़ में 3 बातों पर फोकस किया है। नस्ल सुधार, देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो अमृत मिल गया। तो इसके लिए हम, क्योंकि देसी गाय कहीं विलुप्त ना हो जाए, तो इसके लिए हम साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी, थारपारकर, गंगातीरी, ये सब देसी नस्ल की गाय। इनका सीमन हम पशुपालक किसान को फ्री दे रहे हैं। और जो सीमन 300 रुपए का मिलता था, बछिया ही पैदा होगी, उसको हमने 100 रुपए का कर दिया है। तो इस तरीके से पशुधन विभाग में किसान की आय दोगुनी करने की अच्छी स्कीम है, जिससे गरीबी भी दूर होगी और उन्नति भी होगी। कि बिल्कुल, आपने एक स्लोगन दिया था, कूड़ा से सोना, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जब राहुल गांधी ने कहा था कि आलू डालो अगर सोना निकलेगा, तो आपने बहुत उनका मजाक बनाया था। अब कूड़ा से सोना, तो इसका विपक्ष कहीं सब मुद्दा ना बनाए। देखिए, ऐसा है, हम चाहते हैं विपक्ष इसको मुद्दा बनाए और आज ही हम उस बात पर कायम हैं।
सोना चांदी रुपया पैसा ये हमारी देश की संपदा नहीं है। देश की संपदा धरती है, धरती पर बहने वाली नदियां हैं। और आज सच में मैं वो एक उदाहरण याद आता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सरदार मनमोहन सिंह उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री थे, तो वो अपने गुजरात को मुख्यमंत्री होने के नाते बजट मांगने गए थे कि हमारे लिए इतना बजट और दे दो। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी ने कहा, मोदी जी रुपया पेड़ पर नहीं लगता है जो मैं तुम्हें तोड़ कर दे दूं। तब मोदी जी ने कहा, रुपया पेड़ पर तो नहीं लगता है, रुपया जमीन में धरती में पैदा होता है, इसलिए हम धरती से ही रुपया पैदा करेंगे। तो सोना धरती में ही पैदा होता है। जो कूड़े करकट से कंपोस्ट खाद बनेगी ये धरती में पड़ेगी और उत्पादन खेती का ज्यादा बढ़ेगा। तो इसी जमीन के अंदर हीरे रतन जवाहरात सब इसी में बढ़े हैं। और हमारे यहाँ कहा भी गया है, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। तो ये धरती से ही चीजें निकलेंगी। आपने मेरठ में एक कोई बड़ा प्लांट बनाया है मेरे ख्याल से, एनजीटी करके कुछ एनटीपीसी का एक प्लांट है। का प्लांट। लेकिन अलीगढ़ में देखा है कि मंत्री जी एक बहुत बड़ा कूड़े घर है A to Z के द्वारा आगे मथुरा रोड पर, वहां लोगों को रहने के लिए भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट की आप मांग करवाएंगे? आज पत्रकारों ने, आपने भी इस विषय को उठाया है, पत्रकारों ने भी उठाया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जमीन पे काम करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश उन्हीं के नेतृत्व में आर्थिक दृष्टि से, देखिए योगी सरकार की दो प्राथमिकताएं हैं, एक तो उत्तर प्रदेश का विकास करना और दूसरा उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा प्रदान करना। दोनों कामों में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, योगी आदित्यनाथ उसका रात दिन प्रयास करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगे। एक लास्ट सवाल और आपसे लूंगा। मैंने कई जगह देखा, हालांकि अब व्यवस्था कहीं ना कहीं सुधरती जाती है, लेकिन जहाँ छुट्टा हुआ गौवंश, जब चुनाव हुआ था तो विपक्ष का एक ही मुद्दा रहा था कि ये छुट्टा हुआ गौवंश किसान, मैंने देखा चाहे सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो रोड पर निकले। अभी भी कई ऐसी जगह, अगर टप्पल की बात करें इधर दादों शांकरा पड़ता है, वहां की बात करें तो छुट्टा गौवंश से अभी भी किसान बहुत परेशान है। और कहीं ना कहीं जो आपकी जो गौशाला है उनमें प्रधान उन लोगों को रखता नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक थोड़ा सा मामला आ जाता है, तो गौशाला में वो गाय रखी भी नहीं जाती। ऐसा है, ये कुछ पहले था, अब बहुत सुधार हो रहा है। हम निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल में पहुंचाकर हर जिले में हमने भूसा बैंक बनाए। और अब गौशालाओं में चारा, भूसा, पानी, हरे चारा, इन सब का आज भी बैठक में मैंने मुख्य विकास अधिकारी को स्पेशली निर्देशित किया है कि हमारी चरागाह की भूमियों को कब्जा मुक्त करा के, जिलाधिकारी को राजाज्ञा पहुंच चुकी है, वो करा भी रहे हैं अलीगढ़ में, वो सुधार भी हो रहा है। अब हरा चारा भी उपलब्ध रहेगा, पानी की व्यवस्था रहेगी, प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। और जो गायें, जो गौशालाएं हैं वो आत्मनिर्भर गौशाला बने। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करता हूं, देसी गाय को छोड़ने का काम ना करें। देसी गाय का दूध अमृत है। यदि 1 लीटर दूध देसी गाय का मिल जाए तो मानो अमृत मिल गया। अब कृत्रिम गर्भाधान करावें। कृत्रिम गर्भाधान हम साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी, गंगा तीरी, थार पारकर, इन गायों का सीमन फ्री दे रहे हैं। अब योगी जी ने जो 300 रुपए का वायल एक सीमन मिलता था, बछिया ही पैदा होने वाले सैक सीमन, वो 100 रुपए का कर दिया है। तो इस तरीके से अब गाय गौ माता, अभी भी आज उत्तर प्रदेश ने, देश में अधिकांश लोग गाय को माता मानते हैं। और मैं समाज के लोगों से अपील करता हूं, दूध देने बाद गाय को छोड़े नहीं, हमारी गौशाला में पहुंचा दें। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से और जनता से अपील करना चाहता हूं, जनता का कोई भी नौजवान 4 गायें हमारी जो घूमती हुई पालेगा, उसको 6000 रुपये हम घर बैठे देंगे। वो गाय के गोबर पर भी काम कर सकता है, गाय का दूध फ्री सीमन करा के उसको करा के देंगे आई।
तो वो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। मतलब नौजवान एक को रोजगार का मिल सकता है। भी। और उसको पशु साइड भी बना के जिलाधिकारी के माध्यम से दिलवाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसी प्रोग्राम भी करिएगा मंत्री, क्योंकि देखा है रात में जो काली गाय होती है, रोज बार निकलते हैं तो कहीं कहीं वो फॉक्स लाइट जो पड़ती हैं तो वो दिखाई नहीं देती। क्या रेडियम की लाइट उनके हाँ, पट्टा गले वगैरह? इस बार हम आज ही हमने सीडीओ को कहा है और जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक सांसद सबको अपील की है कि रेडियम बेल्ट हम उपलब्ध कराएंगे। जो छूटी हुई गाय जो दूध देने के बाद पशुपालक छोड़ रहा है उनके गले में रेडियम बेल्ट बांधें ताकि वो गाय भी एक्सीडेंट से बचेगी और टकराने वाला भी व्यक्ति भी सुरक्षित होगा। ये हमारा प्रयास। पहले हम हाईवे के एक्सप्रेस वे के पास ले रहे हैं गांव को और अब धीरे धीरे आज अलीगढ़ में भी हमने इसको कहा है। और ये जो कृत्रिम गर्भाधान की आप बात बताओ, हर ब्लॉक पे अवेलेबल रहेगा? ये हर ब्लॉक पर हमारे पैरावेट्स रहेंगे। ये सीमेन वगैरह हर जगह उपलब्ध है। हमने 3 काम लिए, एक तो नस्ल सुधार, दूसरा बधियाकरण, तीसरा संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय टीकाकरण अभियान में लेकर चला में। और जो निराश्रित गौशालाएं हैं इनमें चारा, पानी, भूसा, स्वच्छ पेयजल और प्रकाश की कोई कमी ना रहे, ऐसे निर्देश किए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, जिन्होंने मीडिया के सवाल का बेबाक तरीके से जवाब दिया और उन्होंने साफ तौर से यह भी कहा है कि आप लोग किसान अपने छुट्टा गोवंश को, निराश्रित गोवंश को छोड़े नहीं। गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान की हर ब्लॉक पे व्यवस्था कर दी गई है। आगे वाली नस्ल में वो कन्वर्ट भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर से छुट्टा हुआ गोवंश को लेकर वो तमाम सवालों के जवाब देते हुए साफ तौर से नजर आए। मैं स्वर्गीय झंडवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.